हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और ये वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। दो पार्ट जाके तुम प्लेलिस्ट में देख लेना, ठीक है। और एनटीपीसी के पेपर हैं ये, पता ही चल गया होगा यार, दो वीडियो में जब बात हो गई है तो। बाकी इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो पूरे पेपर की, उसमें मैथ भी होगा और रीजनिंग भी होगी, तो उसके लिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके टेलीग्राम से जाके बोल देना, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका तात्या साहब कोरे, दूसरा ऑप्शन है कुरियन चाको, और तीसरा ऑप्शन है वर्गीज कुरियन, और चौथा ऑप्शन है विश्व नारायण पाटिल। ठीक है भाई। अब तो तुम लोग अपना आंसर करो, क्या है तुम्हारे हिसाब से, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर होगा वर्गीज कुरियन। ठीक है, बात इसके आंसर की होगी, लेकिन मेरे को ये बताओ श्वेत क्रांति किस चीज़ से संबंधित थी, मतलब किस चीज़ से संबंधित थी श्वेत क्रांति। तो ये थी आपकी दूध से। ठीक है, अगर नीली क्रांति पूछूं तो किससे थी, सॉरी हरित क्रांति पूछूं तो वो खाद्यान्न से थी तुम्हारे से, जैसे गेहूँ चावल वगैरह इनसे। ठीक है, और आपकी अगर मैं पूछूं लाल क्रांति, तो मांस से थी। ठीक है, पर्सनालिटी के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके जन्म मृत्यु वगैरह से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है तुम्हारा, भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाएं। पहला ऑप्शन है आपका बजट सत्र, दूसरा ऑप्शन है ग्रीष्म सत्र, और तीसरा ऑप्शन है मानसून सत्र, और चौथा ऑप्शन है आपका शीतकालीन सत्र। ठीक है, तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा वी होगा ग्रीष्म सत्र। ठीक है, ये तीन सत्र होते हैं, शीतकालीन सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, और आपका बजट सत्र होता है। लेकिन ग्रीष्म सत्र नहीं होता, गर्मी वाला सत्र नहीं होता। इसी वजह से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ मैं, ग्रीष्म सत्र नहीं होता है। इसी वजह से हमेशा हमारे जो इलेक्शन होते हैं लोकसभा के या जो भी होते हैं, वो देखना मोस्ट ऑफ कंडीशंस गर्मियों के दिन में होते हैं, क्योंकि उस समय पे कोई भी हमारे संसद का सेशन नहीं चल रहा होता है। ठीक है, चलो बात संसद की आई है, तो थोड़ा सा मेरे को ये बता दो, इसमें संसद में कितनी, मतलब किस चीज़ को संसद बोलते हैं। बताओ मेरे को ज़रा, अगर तुमको नॉलेज है तो। थोड़ा अपना माइंड, अगर लगता है तुम्हें जीएस में बड़े मारती हो तो बताओ मेरे को। तो देखो यार, जो संसद हमारा बनता है वो तीन चीज़ों से मिलकर मिलता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी संसद में ही आते हैं। ठीक है, ये तीन अभिन्न पार्ट हैं संसद के। ठीक है, अब मेरे को बताओ, जो राज्यसभा है उसके जो इस समय अध्यक्ष हैं वो कौन है, जो लोकसभा स्पीकर जिसे बोलते हैं वो कौन है, और हो सके तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी और बता देना अगर किसी को याद है तो बताओ कौन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हाँ, चलो मैं भी बता देता हूँ, ओम बिरला नाम है उनका, और वो कोटा की सीट से सांसद हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितनी सीटें हमारे संसद में? 545 इस समय। ठीक है, 552 फुल होती हैं, और इस समय हमारे में कितनी है? 552। बच क्यों गई हैं? वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, आगे देखता हूँ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा पीडीएफ गड़बड़ कर रही है, ये पिछली वाली पीडीएफ है इसमें। ठीक है, ये पीडीएफ भी मिल जाएगी अगर किसी को चाहिए तो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या इंडिविजुअली मेरे से भी बोल सकते हो, मेरे नंबर मिल जाएंगे तुमको, कोई दिक्कत नहीं है यार, इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अभी कहाँ तक हो गया था हमारा? अरे यार बहुत ड्रामा कर रही है पीडीएफ, सॉरी। ये हो गया था और ये भी हो गया, ये अगला क्वेश्चन है ये। और देखो ये मेन बात ये है कि इसमें देखो आंसर भी लगे हुए हैं ना नीचे, तो इससे पता चल रहा है कि ये रेलवे का ही पेपर है। ठीक है, मैंने कहीं इधर उधर से नहीं लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? ए ऑप्शन है आपका असेंबली लैंग्वेज, दूसरा ऑप्शन है POP3, तीसरा ऑप्शन है C++, और चौथा ऑप्शन है आपका जावा। तो ये दो लैंग्वेज को तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, जावा और C++ को तो आप लोग बोलते भी रहते होंगे, जावा C++। ठीक है, और ये तो दो एलिमिनेट तुम आसानी से कर सकते हो। असेंबली लैंग्वेज इसका आंसर है नहीं, आपका आंसर है बी, POP3। तो ईजिली आप लोग इसका आंसर कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ISI का पूरा नाम क्या है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल स्पेस इंटेलिजेंस, और इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन आपका ये एब्रिविएशन से आता ही है, कन्फर्म सही है, तो आपका ए ऑप्शन है लगा हुआ है वैसे तो, ये ए ऑप्शन इसका इंटर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस कहाँ की संस्था है? ये पाकिस्तान की। ठीक है, अब एक दो मैं भी पूछ लेता हूँ, आप हो सकता है किसी ने पता होगा किसी को। ये पैन, एक तो मेरे को पैन, PAN,
पेन की तुम कमेंट सेक्शन में कर देना क्या होती है एब्रीविएशन, और एक कर देना एटीएम की, ठीक है। ज़्यादा बड़ी नहीं पूछी मैंने, 2 ही पूछी हैं, एक एटीएम की कर देना, एक पेन की कर देना, और एक यार मेरा मन है उसको पूछने का फेम की और कर देना। ये फेम आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यार ये अपनी गवर्नमेंट का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये फेम, इस फेम की और कर देना कि फेम की क्या है, और आप लोग भी इसके बारे में थोड़ा जानना यार ये फेम क्या है, ठीक है। इन 3 की कर देना आप कमेंट सेक्शन में, मैं चेक कर लूँगा कल। तवांग मठ कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका असम, दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है आपका मिजोरम। इसमें अच्छी बात यह है कि इसके आंसर लगे हुए हैं तो आप आंसर के साथ तो चले जाओगे, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लेकिन अब बात यहाँ खत्म नहीं होती, थोड़ा सा स्टैटिक कवर कर लेते हैं। बात ऐसी है भैया, असम के बारे में मेरे को थोड़ा सा बता दो, ज़्यादा नहीं पूछ रहा मैं, अभी ज़्यादा मतलब बर्डन नहीं डाल रहा, नहीं अभी स्टार्टिंग है वीडियोज़ की, मेरी भी स्टार्टिंग है, तो मैं ज़्यादा बर्डन नहीं डाल रहा क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना किसी को पसंद नहीं है ना यार। तो बता दो कि मेरे को, चलो राजधानी और इसके सीएम बता दो, यहीं तक बात खत्म हो जाती है, चारों के बता दो लाइन से। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, जिससे अभी अभी के अभी कर दो यार, रोक के पॉज करो और करो, ठीक है, जैसे आप तुम लोगों का रिवीजन हो जाए। ये जाहिर सी बात है, मेरा सीधा सा फंडा है यार, तुम लिखो तो सही यार, माइंड में रहेगा, अगर तुम खुद के मन में सोचो है कि नहीं है तुमको याद यार, ठीक है। चलो बाकी मैं डिस्कशन कर ले रहा हूँ। असम की बात है तो देखो, असम की बात ऐसी है कि भैया असम की राजधानी होती है दिसपुर, और यहाँ के जो सीएम है वो है सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। अब भाई यहाँ 5 राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान बोले तो नेशनल पार्क, उनके नाम तुम कमेंट सेक्शन में से मतलब कर देना, हमने एक ही का बता दो तुम यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछा भी जाता है, वहाँ पूछ देंगे एक सिंह का गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है, तो सबको पता होगा काजीरंगा, और वो कौन से स्टेट में आता है, असम में आता है, ठीक है। नागालैंड की बात करते हैं, नागालैंड में क्या है, इसकी राजधानी कोहिमा और यहाँ के सीएम है कोनराड संगमा। फिर अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, इसकी राजधानी ईटानगर और यहाँ के सीएम है पेमा खांडू। और मिजोरम की बात करते हैं, यहाँ की राजधानी क्या है, आइजोल। मेरे को लगता है तुम लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा खुद से भी ट्राई करो यार, देखना क्वेश्चन आ जाएगा तुम फंस जाओगे, क्या कर लोगे फिर हैं। स्टैटिक भी तुम्हारा कवर हो रहा है इसमें। यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी चुनी गई है, ठीक है। ए ऑप्शन है आपका 25, बी ऑप्शन है 7 और सी ऑप्शन है 32 और डी ऑप्शन है 18। तो इसमें आंसर तो खैर लगा हुआ है, तो आप तो लगा दोगे आंसर 32 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अब पूछ ले रहा हूँ भाई प्रेजेंट में कितना है। अगर 2000 ये क्वेश्चन 2015 में बना तो उसके हिसाब से उसने पूछा जब 32 थे, लेकिन अब पूछ रहा हूँ मैं भाई कि ये 2020 के हिसाब से बताओ मेरे को कितनी है। अगर बता सकते हो तो बताओ यार। ये अभी कितनी हो गई है, 37 हो गई है। लास्ट में अभी 2-3 और जुड़ी हैं, कहाँ कहाँ को जुड़ी हैं, एक तो ये जुड़ी है पिंक सिटी जयपुर, ठीक है, मुंबई से जुड़ी है, ठीक है। तो अभी टोटल जोड़ के ये हो गई है 37, ठीक है। अभी लोग आप लोग याद रखोगे। आगे है, गीत अमर सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी ऑप्शन है चित्तरंजन दास और डी ऑप्शन है विपिन चंद्र पॉल, ठीक है। तो आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, क्या आया तुम लोगों का आंसर, ठीक है। और अपने मन में ही सोच लिया करो यार, जब मैं इतना बोलता हूँ उसी कि हम मेरा ये आंसर है, फिर उसके बाद अपना स्कोर लगाना कि कितना मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ उसमें से। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बच्चे जैसे ही हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, और एनटीपीसी में ही आए हुए हैं यार, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इसका ये ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इन्होंने क्या है, अमर सोनार बांग्ला, ये मेरे को ये बता दो ये कहाँ का नेशनल एंथम है। ये अमर सोनार बांग्ला अगर आया क्वेश्चन में तो ये है कहाँ का नेशनल एंथम, ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, ठीक है। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर का नाम बता दो यार मेरे को, पूछ ले, मैं यार पूछ सकता है क्वेश्चन, कुछ भी पूछ सकता है ना। प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओ मेरे को। प्राइम मिनिस्टर का नाम है वहाँ की का आई गेस शेख हसीना, ठीक है, शेख मुजिबुर रहमान की बेटी, ठीक है। अब इन्होंने अपने यहाँ का भी लिखा है, जनगण मन अधिनायक जय हो, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है वो, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार साहित्य का। ये पहले इंडियन है जिनको पहले ही साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिला वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। कौन से सन में मिला और किस चीज़ के लिए मिला, ये अपना माइंड थोड़ा सा दौड़ाओ, याद करो। और ये क्वेश्चन पूछा गया है यार, आई गेस यूपी पुलिस में पूछा गया है, ठीक है, 2018 में। किसी ने पेपर दिया होगा उसको पता होगा, ठीक है। तो गीतांजलि के लिए मिला है, ठीक है, 1913 में, ठीक है। चलो आगे टाइम वेस्ट नहीं करते। बिपिन चंद्र पाल से मेरे को ये बात याद है कि लाल बाल पाल 3 नाम थे, उनमें से ही बिपिन चंद्र पाल एक थे और लाला लाजपत राय दूसरे और बाल गंगाधर तिलक तीसरे, ठीक है। पूछ ले लाल बाल पाल में 3 लोग कौन है। आगे बढ़ता हूँ, आगे क्वेश्चन देखते हैं। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा डैश का प्रयोग करती है। फोटोवोल्टिक सेल, बी है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चाप, सी है परावैंगीकरण
और डी है परमाणु विखंडन। इसका आंसर लगाना बहुत ही आसान है, मतलब कुछ पूछो मत, इसे मतलब लॉलीपॉप दे दी इसने। फोटोवोल्टिक सेल, अब क्यों फोटोवोल्टिक सेल? या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से सोलर सेल का क्या मतलब? पराबैंगनी किरण यार वैसे ही खतरनाक है। डी ऑप्शन आपका परमाणु विखंडन, वो न्यूक्लियर वेक्टर में काम आता है, ठीक है, वहाँ पे सूर्य से कोई मतलब है नहीं, अलग अलग है, सौर एनर्जी अलग है और न्यूक्लियर एनर्जी अलग है, पता ही है तुम लोगों को, ठीक है। तो आप एलिमिनेट करके भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। फोटोवोल्टिक सेल का क्या मतलब होता है? जब इस पे क्या होता है कि सूर्य की रोशनी जब टकराती है तो वहाँ क्या होता है, फोटोन निकलता है वहाँ से, ठीक है, और उसी से बनता है ये, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका नेटस्केप, दूसरा ऑप्शन है मोजिला, और तीसरा ऑप्शन है सफारी, और चौथा ऑप्शन है आउटलुक, ठीक है। प्लीज़ गिव योर रिलीवेंट आंसर और एक्यूरेट आंसर। तो वो आपका हो जाएगा आउटलुक। तीन ऊपर वाले तीनों ब्राउज़र हैं, नेटस्केप ब्राउज़र है, मोजिला ब्राउज़र है, मोजिला के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है। सी आपका सफारी भी है, और डी नहीं है, आउटलुक नाम का कोई ब्राउज़र अभी तक नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। ये पूछा भैया एनटीपीसी ने, मैं क्या करूँ। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है, ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग मैं छोड़ दूंगी कमेंट सेक्शन के लिए, नहीं चलो मैं फिर भी डिस्कस कर ही लेता हूँ। पहला ऑप्शन है आपका इंसानी व्यवहार, दूसरा ऑप्शन है जहर, तीसरा ऑप्शन है भूषण, और चौथा ऑप्शन है चट्टान। अगर थोड़ा भी दिमाग रखती हो ना, थोड़ा भी दिमाग रखती हो तो इसका आंसर आ गया। टॉक्सिक मेरे को बताओ, टॉक्सिक माने क्या होता है? टॉक्सिक, अरे भैया टॉक्सिक माने होता है जहर, ठीक है। और ये पूछा टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो जाहिर सी बात है ना, जहर का ही अध्ययन होगा यार, आंसर इसका जहर होने वाला है, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। थोड़ा मैं क्या कर रहा हूँ, कम कम क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ, स्टार्टिंग है, ज़्यादा शेयर वेयर हो नहीं रहा है इधर उधर यार, तो फिर ज़्यादा मेहनत करने का भी कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा शेयर करो, जब थोड़े से व्यूज़ बढ़ जाएंगे या थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, उसके बाद फिर अपन बेहतरीन तरीके से, अभी तो अपन प्लान किए हुए हैं कि यार ये बस थोड़ा सा इम्प्रूव हो, उसके बाद मैथ साइंस जीएस की रेगुलर क्लासेस एकदम बाकायदा पीपीटी वगैरह से बेहतरीन वाली, ओके। तो वी होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अरे आप सभी लोग जानते हो यार कैसे चलती हैं चीज़ें, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो वो लाइक वाला ठोको और फिर इसको इधर उधर फैलाओ थोड़ा सा। और भाई देखो, आपको, आप देख रहे हो, आपको ज़रूरत नहीं है, हो सकता है आपके दूसरे वाले पड़ोसी को किसी को ज़रूरत हो, किसी आपके भाई बंधु को ज़रूरत हो, अरे छोटा है उसको भी यार करो ना शेयर वेयर, 10th में पढ़ता है 12th में पढ़ता है, उसको जानकारी तो हो जाएगी यार, थोड़ा स्टैटिक समझ जाएगा वो, उसको राज्य वगैरह के बारे में जानकारी हो जाएगी, देश के बारे में जानकारी हो जाएगी। जब भी कोई नाम आता है तो मैं तो पूरा डिस्कशन करता हूँ, उसकी राजधानी, पीएम सीएम सब। आपका 360 अगर इम्प्रूव ना हो जाए ना तो मेरे से बात करना, आपका 360 अगर जीएस का बनना हो इसमें, ठीक है, तो मेरे से बात कर लेना। और ज़्यादा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 1 मंथ आप इसको करके देखो, और फिर वो लगाना, प्रैक्टिस सेट लगाना, आपको समझ आ जाएगा आपको कितना आया, ठीक है। कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लेना, साइंस से, पॉलिटी से, कहीं से भी, फिर लगाना, आपको समझ में आ जाएगा कितना आया, ठीक है। अभी मैं जब तक के लिए बाय बाय टाटा, नेक्स्ट वीडियो फिर कल आ जाएगी। आपके मंडे टू सैटरडे आनी ही आनी है, संडे को केवल छुट्टी रहेगी, ठीक है। ओके बाय।